हेलो सर। मैडम, मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस सर। ओके ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। उमेश सर, थैंक यू। चलिए, तो चालू करते हैं। मैंने ये टॉपिक के ऊपर ज़्यादा गहराई तक नहीं गया था, मैं सीधा, क्योंकि हम लोगों को तो पैसे बनानी है, तो सीधा हम लोगों ने पैटर्न के ऊपर बातें कर रहे थे। पहले हम लोगों ने चालू कैसे किया कि कोई पैटर्न नहीं है, कोई कैंडलस्टिक नहीं है, कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे हम लोग स्ट्रैटेजी शुरू किया था। उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने ये कुछ चीज़ों को इस तरीके से देखा कि स्क्रीनिंग कैसे करनी है, करेंसी का स्क्रीनिंग कैसे करनी है, ताकि कहीं गलत ना हो जाए करके। तो करेंसी स्क्रीनिंग करने के बाद ना आपको ये महसूस हो जाता है कि आज के लिए कौन सा करेंसी पेयर में हम लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि एनालिसिस जब आप ठीक ठीक तरह से नहीं करते हो तो आप गलतियां बहुत करोगे। तो मैंने जैसे जिस तरीके से आपको लाइट फाइनेंस के बारे में बताया था, लाइट फाइनेंस के जो करेंसी के डेटा के बारे में बताया था, वो उस डेटा को मैंने बताया था कि 15 मिनट, आधे घंटा, आधा घंटा, फिर आवरली, 4 आवरली, और फिर डेली। डेली को छोड़ना नहीं है बिल्कुल। तो इतने सारे जो स्ट्रेंथ हमारे फेवर में है, तब जा करके 15 मिनट और आधा घंटा जो है वो रिट्रेसमेंट में उल्टा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके फेवर में आवरली, 4 आवरली, डेली आपके फेवर में चाहिए, चाहे वो बुल में हो या बैर में हो। अगर ये फेवर में रहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए जो आपका जो डिसीजन था बाय का और सेल का, कोई भी करेंसी पेयर का, तो यकीन मानिए 80% उसी तरीके से वो चला जाएगा। डेली का जो है बहुत पावरफुल है। डेली अगर आप नहीं देखते, उसको अगर नजरअंदाज करते हो, तो फिर आपका जो है प्रॉब्लम में फंस सकता है। और एक हम लोगों ने हिस्सा बताया था कल कि गोल्ड ऊपर जा सकता है एन फॉर्मेशन के साथ, और नीचे जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम था करके नीचे जा सकता है उल्टा एन होने के बाद। तो कल मैंने वाइंड ऑफ करते समय हम लोगों ने ये डिस्कस करके वाइंड ऑफ किया था कि नीचे जाने के लिए ज्यादा संभावना है करके। क्यों? वो राज भी हम लोगों ने बताया था। अभी इस तरीके से जो नीचे आया है, तो अभी कोई किसी का सवाल आता है कि अभी कहाँ जाएगा है। तो जिस तरीके से अभी आया, अनएक्सप्लेन्ड आया है, तो जैसे मैंने कहा था, अनएक्सप्लेन्ड अगर आ जाता है कोई चीज, जैसे कि मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, वो हमेशा याद रखना। देखो, जिस तरीके से गया था, इस तरीके से गया, इधर रुका, इधर आ गया, इधर आया, फिर गया। इस तरीके से जब जाता है ना, जैसे कि वो बिल्कुल बिना बता के, ओके, वो बिना बता के जब जाता है, देखो जाना चाहिए इस तरीके से सर, इस तरीके से जाना है, पहाड़ की तरह जाना है। जैसे ही इस तरीके से जाता है ना सर, सर और मैडम, इस तरीके से जब जाता है, तो आपको ये ट्रेंड लाइन ऐसे मारनी है। और आप यकीन मानिए, अगर इसको नीचे जाना है, और तो यहाँ तक तो वापस आना है, यहाँ पे आके ही वो जाना है उसको। तो याद रहे हमेशा, कभी भी मार्केट अनएक्सप्लेन्ड मोमेंट अगर आता है, अनएक्सप्लेन्ड मोमेंट का मतलब क्या है कि आपको बिना बताए, आपको बोला ही नहीं मार्केट ने, अरे मैं जा रहा हूँ नीचे, मैं जा रहा हूँ नीचे, मैं जा रहा हूँ नीचे करके बोला ही नहीं। वो सीधा जा करके, आप जब चाय की प्याला जो उठाते समय, चाय का कप उठाते समय, आप आराम से चाय पी रहे होते हैं, और तभी देखा जाए तो इतना जोर से गिरता है, तो वो आपका पोजीशन चाहे बाय में हो या सेल में हो, वो मार्केट ने कुछ गलत किया है, आपके साथ नाइंसाफी किया है। तो अगर वैसे करता है, तो वापस उसको आना है। वो है, ये वापस, अभी आप बोलेंगे वापस आना है, 100% आना है क्या? नहीं,
वो 80% आना ही, देखो जिस तरीके से ये जा रहा है, ये इस तरीके से जाके यहाँ पे रुका है, फिर ऊपर आ गया, फिर देखो ये लोअर हाई बना रहा है, देखो। और अगर इस तरीके से गिर रहा है तो यकीन मानिए आपको लाइन इस तरीके से मारना पड़ेगा, जो कि पहाड़ जैसे, और इस तरीके से आपको एक लाइन मारना पड़ेगा। तो यकीन मानिए ये जो भी है, ये तो ये इस तरीके से ये टच करना होगा और नीचे आ जाएगा, या फिर इस तरीके से जाएगा और नीचे आएगा, या फिर यहाँ तक तो वो जाना ही चाहिए। तब तक क्या होगा, आपको देखो जस्टिस देने के लिए यहाँ तो आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। जो आपने यहाँ पे किसी ने बाय किया है, जिसने भी बाय किया वो गलत है। एक तो बाय जो किया था वो गलत था, क्योंकि देखो ये लो 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 बन रहा था और डाइवर्जेंस भी बन रहा था। ओके, डाइवर्जेंस शायद बना होगा, पता नहीं, लोअर टाइम फ्रेम्स में शायद बना होगा। और आपने यदि गलती से भी यहाँ पे बाय किए होते, गलती से, तो मार्केट का एक फर्ज बनता है कि वापस उनको एक चांस दिया जाता है। तो ऐसे इस तरीके से अगर गिरा तो, धीरे से अगर गिरता है तो बिल्कुल चांस नहीं देगा, धीरे से गिरता है तो चांस नहीं देगा। अगर बिना बता के गिरा तो इस तरीके से वो वापस मार सकता है। ये वापस मारने का जो परसेंटेज है वो 80 है। कितना? 80% है। 80% वापस यहाँ तक या यहाँ तक या कोई भी जगह पे, ये जगह पे वापस 80% आ सकता है, और 20% नीचे जा सकता है। अभी आप पूछेंगे अरे 20% क्यों नहीं, 100% क्यों नहीं यार? देखिए ये मार्केट है सर, इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में, इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 80% ऊपर जा सकता है और 20% नीचे जा सकता है। तो प्रतिशत है, नीचे जाने का भी प्रतिशत है, और नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी मिलना है, लिक्विड मिलना है, लिक्विड कैश मिलना है। तो वो कौन है, कौन मिलेगा? यहाँ पे ही मिलेगा ना। यदि और नीचे जाना है तो लिक्विडिटी के लिए वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। जब लिक्विडिटी के लिए वापस आता है, तब आपने यदि बाय का पोजीशन यहाँ पे ले लिया हो, ले लिया है यहाँ पे, उसको जस्टिस देने के लिए वापस आएगा। तो आप ऐसे मत सोचिए कि अरे यहां से वो ऊपर चला जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। यहां से टूट के, यहां से टूट के देखो, मैं ध्यान दे दीजिए बातों को, यहां से टूट के यहां तक जाने के लिए ये जो रास्ता है, यहां से ऊपर जाने का जो रास्ता है वो 20% है, लेकिन यहां तक आने का जो चीज है वो 80%। देखो समझ लो बातों को, बहुत बहुत इजी है। आप इसको मुसीबत में डालना नहीं है, मार्केट को बहुत इजी है। तो मैंने कहा, आपका बाय में, बाय जो लिया था आपने यहाँ पे, गलती से जो लिया था वो लेना नहीं था, न्याय देना नहीं था आपको। अगर आपने यहाँ पे बाय लिया हो तो न्याय नहीं देना देना है, क्योंकि बार बार बोल रहा है मार्केट के नीचे आ रहा है। कल भी हम लोगों ने वाइंड ऑफ करते समय नीचे आने की संभावना है करके ज्यादा बता रहा था। वो ऊपर जाने के लिए एन फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाना होगा, वो जा सकता है ऊपर। तो वो ऐसे हम लोग बोल के हम लोगों ने ये किया था, वाइंड ऑफ किया था। चलिए वो बातों को अभी पता नहीं मैं आपको बोर कर रहा हूँ या नहीं, हम लोग अभी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? हेलो हाँ बोलिए सर। सर, अभी वैसे बाय लिमिट कहाँ पे बन सकता है अभी? बाय लिमिट आपको बनना है तो फिर आपको जो है ट्रेंड का, ट्रेंड का ये ये मिलना चाहिए, एक तो सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके, मैं देखता हूँ आपको सपोर्ट देखता हूँ, एक मिनट। आप बोला है तो फिर सपोर्ट देखते हैं हम लोग। ओके सर। होल्ड कीजिए आप। ओके सर। मैंने आज के दिन वो कैंडल स्टिक के बारे में स्टार्ट करना चाहा था, वो करेंगे ही, आप चिंता मत करो।
अभी तो फिलहाल एक सपोर्ट में है, वॉल्यूम के साथ वो सपोर्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना एक था, हाँ गया। अभी देखो बिना बता के ये आ गया है ना? आपको बताया था क्या सर? नहीं बताया आपको? आपको इन्विटेशन कार्ड दिया था क्या? बिल्कुल नहीं दिया। जी बिल्कुल सर। आपको, बिल्कुल आपको इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया, है ना? वो यस सर। ऐसे बोलते हम लोग, जब जैसे ही शादी हो जाता है, शादी के पहले एक इन्विटेशन कार्ड भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी इन्विटेशन नहीं दिया था। हम लोग तो आराम से चाय पी रहे थे, ठीक है ना? तो इस तरीके से वो चला गया। देखो। हम्म, एक मिनट हाँ, फोन आ रहा है। ओके। इनविटेशन नहीं दिया, तो हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था, पहाड़ जैसे ही आपको सोचना है, सिंपल है सर। मार्केट ना पहाड़ जैसे हो जाता है, तो वो तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। ओके, आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना? ओके, सॉरी सॉरी। अब डिस्प्ले हो गया सर? यस सर। यस सर। देखो मार्केट जो है ना, इस तरीके से जो पहाड़ जैसे वो चढ़ता है, देखो ये भी एक पहाड़ है, और इस तरीके से उतरता है सर, ये ध्यान रहे आप। हमेशा इस तरीके से, अगर इस तरीके से होता नहीं है तो डाल में काला है। तो डाल में काला है। तो ये जो चीज है, वो ये तो यहाँ तक आ सकता है, या फिर यहाँ तक आ सकता है, तो इतना तो बनता ही है, ऐसे आना ही चाहिए। तो आपने यदि पूछा कि ये सपोर्ट लेवल है, हाँ, हालांकि ये जोन जो है, ये जोन जो है, ये सपोर्ट है अभी, ये जोन सपोर्ट में है। तो हो सकता है कोई बाय करना चाहता है, तो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगा के कोई बाय कर सकता है। देखो यहाँ पे क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है पता है आपको? यहाँ पे देखो पिन बार आया है, इसने फेंक दिया था मार्केट को। एक मिनट, हाँ, मैं इसको हटाई दे देता हूँ। देखो ये पिन बार जो है, मार्केट को फेंक दिया था, यही वाला पिन बार ने मार्केट को फेंक दिया था ऊपर की तरफ। तो इसके नीचे अगर कोई स्टॉप लॉस लगाता है, तो वो काफी अच्छा एक स्टॉप लॉस है, काफी अच्छा एक स्टॉप लॉस है। और एक चीज मैं बताता चाहूँ, अगर इसको नीचे जाना है, अगर इसको नीचे जाना है और बेहतरीन तरीके से नीचे जाना है, तो लिक्विडिटी ढूंढने के लिए ऊपर जाना ही है। लिक्विडिटी ढूंढने के लिए, बोले तो लोगों को और फंसाने के लिए, और फंसाने के लिए वो जाना जाना बेहतर समझेगा। देखो ये ये चार्ट को कभी भी जिंदगी में मत भूलिएगा। कभी भी मार्केट ना इस तरीके से जाता है और इस तरीके से आता है ना, वो हमेशा सस्टेन नहीं होता है। सस्टेन मतलब तो कंटिन्यूस में नहीं रहता है। मार्केट सिर्फ इसी तरीके से जाता है, इसी तरीके से। अगर अगर आपने देखो ऐसा कुछ देखा, तो वो लफड़ा ही लफड़ा है, तो आपको जस्टिस देने के लिए वापस आएगा। तो कभी भी ऐसा आ जाता है, तो वहीं पे आ जाएगा, आप चिंता मत करो। मार्केट का ये जो रूल ही ऐसा है। आप वो ध्यान से देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो वही है, पहाड़ ही है, बाकी कुछ नहीं। देखो एक पहाड़ खत्म हो गया, देखो पहाड़ को ड्रॉ करना बहुत बेहतर समझना चाहिए। तो ये पहाड़ हो गया नीचे की तरफ, ये पहाड़ दूसरा चालू हो गया। देखो आप पहाड़ के रूप में, अगर बच्चों को पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, तो बोला पप्पा पप्पा, ये तो पहाड़ ऊपर 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 जा रहा है, और ये नीचे नीचे जा रहा है। और ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा?
कि कोई कूद रहा है, सुसाइड हो रहा है, किसी का सुसाइड हो रहा है, तो सुसाइड यहाँ पे नहीं होता है ना, पापा सुसाइड नहीं होगा क्योंकि ऐसे जाना चाहिए वहां से, वो उतरना चाहिए ना, थोड़ी ऐसे उतरेगा। पापा ऐसे उतरेगा तो मर जाएगा ना, पापा ऐसे उतरेगा तो मर जाएगा बंदा कोई भी। तो पापा ऐसे उनको समझा दीजिए ना कि ऐसे उतरिए ताकि आप अच्छी तरह से लैंडिंग करो। अगर इस तरीके से आया नहीं, इसका मतलब मार्केट में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। तो मैंने जैसे यहाँ पे समझा दिया सर, वो ऐसे होने की संभावना है। आप ऐसे मत सोचे कि होगा, संभावना है, तो यहाँ तक आएगा। ओके, या फिर यहाँ तक आएगा और फिर वो नीचे आएगा, ये लिक्विडिटी मिलेगा। ऐसे भी हो सकता है, यहाँ तक भी जाएगा और फिर नीचे आएगा। अगर ऊपर जाना है तो फिर से मैं बोलूं, ऐसे ही जाना है। दिखाई दे रहा है मेरा चार्ट? यस सर। ओके, यस चलो, सर, दिखाई दे वेरी रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से पहाड़ बनानी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। पहाड़ बना लो और आपका पहाड़ जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ेगा। अगर आप पहाड़ नहीं बनाओगे तो जमीन जैसे पैसे बनेगा, मतलब कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये पहाड़ का ही गेम है, ठीक है। नीचे का पहाड़, ऊपर का पहाड़, नीचे का पहाड़, ऊपर का पहाड़, बस। जैसे कि जमीन के नीचे की एक पहाड़, या फिर बोल सकते हैं हम लोग जमीन के नीचे नहीं, पानी के नीचे एक पहाड़ और पानी के ऊपर एक पहाड़, ठीक है ना। आइसबर्ग जैसा है ये, आइसबर्ग, टाइटैनिक का जो आइसबर्ग है ना, बिल्कुल उसी की तरह। बस वो अलग अलग जगह पे है, वो एक ही जगह पे है। आइसबर्ग क्या है, एक ही जगह पे है। जैसे कि आइसबर्ग ऐसे दिखता है ना, आइसबर्ग ऊपर ये हिस्सा है, नीचे का हिस्से ऐसे है। देखो, आइसबर्ग को तो टाइटैनिक को डुबाया था, देखो ये पानी है, ये पानी है, ये ऊपर का हिस्सा। हम लोग सोचते हैं अरे ये क्या है, आइस, मुझे क्या हराओगे ये आइस, लेकिन देखो ये इतना बड़ा है, गहरा ये, तो यही हिस्सा अलग जगह पे है, उतना ही सोचिए आप, अलग जगह पे है। और एक बात बोलूं मैं, जब गिरता है जोर से गिरता है, लेकिन चढ़ता है तो धीरे से चढ़ता है। कहाँ पे? कॉमोडिटी इंडाइसिस स्टॉक में। लेकिन करेंसी पेयर में गिरने का भी वही तेजी से और चढ़ने का भी वही तेजी से। ध्यान में रहे, गिरना और चढ़ना करेंसी पेयर के लिए एक ही जैसा है, लेकिन कॉमोडिटी के लिए गिरता है जोर से, जैसे कि गोल्ड हो, सिल्वर हो, जोर से गिरता है, चढ़ता है आराम से, सीढ़ी लगा के, चाय पी के, खाना खा के, सब कुछ बोले तो आराम करके, पेट खाली करके, पेट चढ़ा के, सब कुछ बोले तो ये इतना देर से। और मरने का जब टाइम आ जाता है ऐसे मर जाता है। तो हमेशा याद रहे ये चीजों को, ठीक है ना, तब आपको ना, आप गहराई तक इसके बारे में सोच सकते हैं फिर, ठीक है। चलिए, वो बात अलग है। हाँ, अभी किसी ने पूछा था सर, एक मैडम ने, ये एक सपोर्ट एरिया है सर, ये एक सपोर्ट एरिया है, तो काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है वो, आवरली का सपोर्ट है वो, काफी अच्छा है। और ये देखो यहाँ तक वो जाएगा, फिर यहाँ तक वो जाने की संभावना है। यहाँ पे भी एक रिजेक्शन आया था, यहाँ पे भी जाने की संभावना, तो वो ही जो पहाड़ के पास ही, कैसे भी करो वो पहाड़ के पास ही आ जाता है। ठीक, ओके, डन। सर समझ में आ गया सर? यस सर, यस सर। यस अगर सर, अगर गलती से यस नीचे गया यस। तो, अगर गलती से नीचे गया तो आपका अहंकार मार्केट के सामने नहीं दिखाना। चाहे तो अहंकार मेरे सामने दिखाओ, मुझे डंडे से मारो, मैं आपके शहर में आ जाता हूँ, मुझे डंडे से मारो, लेकिन आपका अहंकार मार्केट के प्रति नहीं। जैसे स्टॉप लॉस आ जाता है, आप सरेंडर कर लो, सरेंडर कर लो। आप चोरी किया है, जेल में जाओ, जेल में जाओ, यहाँ पे बाहर निकलो, यहाँ पे बाहर निकलना ही है। आप ऐसे सोचेंगे नहीं मैं पापी नहीं हूँ, आप यहाँ पे पापी हो, आपने पाप किया है, आप निकलो बाहर। या फिर मैंने आपको पाप सिखाया है, आप निकलो वहां पे। और मैंने बोला है पाप को रोको, और ज्यादा बढ़ने से, वहां और ज्यादा पापी बढ़, आप पापी होने से बचने के लिए मैंने कहा यहाँ पे आप उतरो नीचे। तो हमारा अनुमान इस तरीके से जाने का 80% है।
और इस तरीके से आने का जो प्रतिशत है वो 20%। मैंने कहा पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगर नीचे जाना है, ऊपर जाने के बाद ही उसको नीचे आना है सर, ध्यान रहे, ऊपर आने के बाद ही उसको नीचे आना, नहीं तो रास्ता नहीं है उसका, रास्ता सेफ नहीं है उसका, ठीक है ना। फिर आगे निकल सर, समझ में आ गया सर? यस सर। Yes. ओके, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है ना सही सही तरीके से, या किसी को? Yes, sir. Yeah. क्लियर We क्लियर listening. बिल्कुल। Yeah. All ओके, understood. Yes. ठीक है सर। मैं बार-बार पूछता हूँ आपको, आपको लगता होगा अरे ये कैसे सवाल करता है, सुनाई देता है कि नहीं सुनाई। कोई ऐसा ट्रेनर रहता है, वो सीधा बता के चला जाता है, उसका काम क्या रहता है? व्हाट आर द टूल्स वी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर डेवलपमेंट, कैंडलस्टिक टेक्निक एनालिसिस, समझ रहा? बाय में ऐसा नहीं करता नहीं। ऐसा किया तो आपको भी नहीं समझ में आएगा, मुझे भी समझ में नहीं आएगा। ओके, रंजोत सर, थैंक यू। यस सर बोला है। Hello, Anji sir. हाँ, बोलिए सर, बोलिए सर। आपका आवाज, वो तो आपका रेंज नहीं है, इसीलिए आपका मधुर आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए, ओके, मैं एक्सप्लेनेशन चालू करता हूँ। See, what are the tools we use to predict the Hello, future probable movements? Okay. sir. हाँ, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है सर, क्रैक हो रहा है। ओके, एनीवे, आप चैटिंग करके आप पूछिए सर सवाल, मैं तब तक ये एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। तो व्हाट आर द टूल्स वी यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्रोबेबल मूवमेंट्स? ये प्रोबेबल मूवमेंट्स हैं। प्रोबेबल मूवमेंट्स क्या, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबल मूवमेंट्स का मतलब क्या है कि ऐसे हो सकता है करके हम लोगों को अनुमान, अनुमान जो लगाते हैं वो कैंडलस्टिक के द्वारा लगाते हैं हम लोग। और कैंडलस्टिक अकेला अगर कुछ काम नहीं करता है, कभी कभी कैंडलस्टिक अकेला एकदम बेजार हो जाता है, तो उसके लिए मदद करने के लिए कोई ना कोई तो टेक्निकल टूल चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस टूल चाहिए, जैसे कि वेरियस इंडिकेटर्स चाहिए या टूल बोलते हैं हम लोग, जैसे कि बॉलिंजर बैंड्स हो गया, एवरेज ट्रू रेंज हो गया जो कि वॉलेटिलिटी के बारे में बताएगा, एवरेज डेली रेंज, वो तो डेली वॉलेटिलिटी के रेंज बताएगा, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जो कि आपको बताएगा कि बुल में जा रहा है या बैर में जा रहा है, ये भी बताएंगे आपको। ओके, भले ही लैगिंग इंडिकेटर हो या लीडिंग इंडिकेटर हो, ये इंडिकेटर का कुछ ना कुछ तो मदद हो जाता है। और ये रहा सवाल मूविंग एवरेजेस, 90% लोग मूविंग एवरेज का ही इस्तेमाल करते हैं, भले ही इसको किसी ने ठुकरा दिया हो, लेकिन 90% अभी भी, 90% का मतलब उनमें शामिल है इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। इन्वेस्टर्स जो है 90% मूविंग एवरेजेस के ही इस्तेमाल करते हैं, और रहा सवाल ट्रेडर्स, वो तकरीबन 60% ही इस्तेमाल करते हैं मूविंग एवरेजेस को, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। चलिए, मैकडी ये भी मूविंग एवरेज ही है, तो इसलिए वो 90% के कैटेगरी में ही आता है। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे लिए, एक स्पेशल टॉपिक है आपके लिए। सारे टॉपिक के पीछे मेरा एक टॉपिक रहेगा, मेरा यूनिक एक टॉपिक रहेगा, वो पिछले क्लासेस में मैंने लिया नहीं था, वो इस क्लासेस में मैं ले लूंगा जरूर। ओके, टाइम मिला तो। ओके, आपका सहयोग रहना चाहिए। मुझे ऐसा बुरा लगता है कि कभी कभी सीटें जब खाली होता है, 40 सीट हैं अभी, और वही अगर सीट खाली हो जाता है तो फिर मुझे दुख हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई तीसरे तीसरे स्टैंडर्ड से चौथे स्टैंडर्ड पे आया ही नहीं, या फिर 10वीं कक्षा से 11वीं कक्षा में आया ही नहीं, वो फेल हो गया करके मुझे लगता है तो मुझे ऐसा सभी पास होना चाहिए। तो सीसीआई के बारे में भी मैं यूनिक स्ट्रेटजी बताऊंगा। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो है स्कैल्पर जिनके लिए बना के रखे हैं, वो भी अभी चाहे तो मैं बताऊंगा। आरएसआई, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इचिमोकू क्लाउड, स्टैंडर्ड डिविएशंस, ये सारा डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आपको किताबें में, किताब लेके आपको बिल्कुल लिख के रखना होगा। शायद क्या हो जाता है कि कभी कभी आप भूल जाते हो, और अभी आइंदा मैं वीडियो तो भेजूंगा नहीं, वीडियो नहीं भेजूंगा तो फिर आपको गुस्सा होगा, पता है मुझे, मेरे ऊपर मतलब खून सवार रहता है ना, खून सवार रहता है, अरे आदर्श मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ओके, मैं जान ले लूंगा करके आपका मन में रहेगा वैसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आप बैठे हैं सही तो अच्छी बात है।
तो हम लोग खून करेंगे, आदर्श को खून करेंगे हम लोग जरूर, लेकिन आपको किताब और पेन लेके बैठना पड़ेगा सर और मैडम। चलिए, फंडामेंटल न्यूज के हिसाब से भी आपको ट्रेडिंग कैसे लगानी है, कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी, कैसे स्ट्रैटेजीज को वर्कआउट करेंगे, फंडामेंटल न्यूज के चलते भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट सेंटिमेंट्स के जो है मैं कभी भी सिखाता नहीं, मार्केट सेंटिमेंट हम लोग चार्ट पैटर्न के माध्यम से हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि लोगों के सेंटिमेंट्स के हिसाब से हम लोग काम करना शुरू कर दें तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएंगे। इसके लिए सेंटिमेंट्स देखना होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के, बैंकर्स के या प्रेसिडेंट के स्पीचेस को। अगर कोई सेंटिमेंट्स आ जाता है तो वो मायने रखते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स में कोई मायने नहीं रखता, इसलिए ये एनालिसिस एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बुरा है। लेकिन फिर भी आपको प्राइस एक्शन से मैं आपको दिखाने के प्रयास करूंगा। तो ये जो टॉपिक था मैंने विस्तार से लिया नहीं था, क्योंकि वो धीरे धीरे मैं दिखाऊंगा आपको। थोड़ा मैंने आपको बताने की कोशिश भी किया था यहाँ पे, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को या करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस। मेरे पास करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस के 4 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज हैं, अलग-अलग अप्रोच हैं, अलग-अलग इंडिकेटर हैं। मैंने सिर्फ एक ही इंडिकेटर दिखाया था आपको, सिर्फ एक इंडिकेटर दिखाया, वैसे 4 इंडिकेटर हैं, आपके लिए वो मदद करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मदद करेंगे, बास्केट ट्रेडिंग के लिए मदद करेंगे, सिंगल पोजीशन के लिए मदद करेंगे या फिर पोजिशनल के लिए मदद करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मदद करने के लिए डेटा ही काफ़ी है, ठीक है ना? चलिए, ये सारा देखने के पहले हम लोग पहले कैंडलस्टिक को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, बोले तो गहराई तक नहीं, ओवरऑल कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स हैं हम लोग सीखने के प्रयास करेंगे, जो कि प्रज्योत सर बार बार मुझे फोन करता है, बार बार मैसेजेस भी भेजता है। पोस्ट मीटिंग या मीटिंग जब चलता है तभी भी बताते हैं कि मुझे कैंडलस्टिक, उनको तो पता है कैंडलस्टिक, फिर भी वो चाहता है कि मेरे मुंह से भी सुनना चाहते हैं, पता नहीं मैं इसमें कामयाब होगा या नहीं करके, फिर भी मैं बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जापानीज कैंडलस्टिक्स हम लोग क्यों बोला जाता है, तो इसके ऊपर हम लोग एक स्टडी करेंगे। पहले जमाने में ना पहले ज़माने में सिर्फ एवरेज लाइन हुआ करता था, वो भी डेटा को कलेक्ट करते हुए, जो लोगों के जो माँगे थी, जो भाव पे जो माँगे थे बेचने का, वहाँ पे आउटराइट जो है रास्ते में रुक के मार्केट के प्रति डिमांड और सप्लाई ऐसे सामने से हो रहा था तब ज़माने में, तब एवरेज ऐसे निकाला जाता था। देखो, आपको मैं पूछूं सवाल, तो एवरेज कुछ इस तरीके से निकाला जाता था। अभी ऐसे सिचुएशन में है गाड़ी, तो अक्सर लोग पूछते हैं मेरा चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना? ओके ओके, दिखाई दे, Yes, यस sir. सर। हाँ, जो कि ओके, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। इस तरीके से मेरा ना एक मीटिंग था, पर्सनल मीटिंग था एक क्लाइंट के साथ, और घंटों बिता दिए सर, 4-5 घंटा उनके साथ मैं बैठा था। एक बड़ा क्लाइंट है, तो इसी वजह से मेरा गला जो है पूरा चला गया। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एवरेज दिखाया जाता था पहले ज़माने में, वो भी कैलकुलेट करके एक-एक को, एक टिक डेटा जो बोलते हैं, टिक डेटा को कलेक्ट करके ऐसे एवरेज। अभी आप में से कोई भी सर और मैडम बोल सकता है कि यहाँ से, इस स्टेशन से, मैं आपको गहराई से मैं पूछ रहा हूँ, इस स्टेशन से कहाँ पे जाने की उम्मीद है? गारंटीड ऐसे कुछ बोल सकते हैं क्या? तो मैं बोलूं नहीं, हम लोग, हो सकता है आप बोले ये ऊपर जाएगा, आप बोलेंगे ये सीधा जाएगा, या आप बोलेंगे ये नीचे जाएगा। ये तो ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, और ये 3 पॉसिबिलिटी ही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या फॉर्मेशन हुआ है मार्केट में, क्या फॉर्मेशन हुआ है ये पता नहीं, इसीलिए हम लोगों को रास्ता 3 दिखाई दे रहा है। रास्ता जो है 3 दिखाई दे रहा है, एक तो ऊपर चला जा सकता है यहाँ से, या फिर फ्लैट रह सकता है, या फिर नीचे जा सकता है। और इसी को एक एडवांस रूप में इसी को मॉडिफाई करके बार चार्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? बार चार्ट। बार चार्ट कैसे था? बार चार्ट कुछ इस तरीके से था, ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया, ये हाई हो गया और ये लो हो गया, तो ये ओपन
ये क्लोज। तो कुछ इस तरीके से बार चार्ट था, कोई अट्रैक्शन नहीं था। बार चार्ट बुल कैंडल हो या बेयर कैंडल हो, कुछ सेम तरीके से था उस जमाने में, सेम तरीके से था। कुछ बॉडी नहीं था, कुछ भी नहीं, पतला स्केलेटन जैसा था, मतलब हड्डी दिखाई देता था, हड्डी, उसका जो बॉडी था वो दिखाई नहीं देता था। तो लोगों को अनुमान लगाने के लिए थोड़ी दिक्कत ही हो जाती है, और दोनों का कलर जो है सेम होते थे। ग्रीन है तो ग्रीनी, रेड है तो रेड ही। तो हम लोग को अनुमान ऐसे लगा नहीं पाते थे कि ये जो कैंडल जो बना है या बार चार्ट जो बना है वो बुल के हैं या बेयर के हैं। तो बहुत कन्फ्यूजन में रहता था। और एक झटके में जब आप कोई देखना चाहो तो आपको समझ में नहीं आता था कि ये बुल या बेयर है करके। इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, मेरे तो जो दिमाग जो वाले हैं, जापानीज के जो दिमाग वाले हैं, उन्होंने क्या किया, चलिए इसको कैंडल स्टिक के रूप में हम लोग पैदा करेंगे। तो जापानीज कैंडल स्टिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जापान में ये चालू हो गया था। कि जापान में ये चालू हो गया था। देखो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि इसका पैदाइश तो जापान में हुआ, लेकिन कैंडल स्टिक को पढ़ना एक कला है। तो मैं एक बेसिक अप्रोच में बताता हूँ। अगर एक बुल कैंडल बनता है, अगर एक बुल कैंडल बनता है तो किस तरीके से बनता है, जहां पे पिछला कैंडल क्लोज हुआ है, कहीं पे भी हो, यहाँ पे हम लोग पिछले कैंडल को क्लोज किया था। ओके, हम लोगों ने देखा कि पिछला कैंडल कुछ यहाँ पे, ये डॉट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर बुल कैंडल बननी है तो ओपन यहीं पे होनी है। ओपन होने के बाद क्या होगा, नीचे जाने की संभावना है। देखो हाँ, नीचे जाने की संभावना है, तो यहाँ पे ओपन हो गया। और नीचे जाने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा है। ओके, सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो टेस्ट करना जा रहा है, टेस्ट करने के लिए जा रहा है कोई बायर्स तो है या नहीं करके। तो इसीलिए वो लो बनाता है और सीधा ऊपर चला जाता है, हाई बना देता 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 है। और नीचे आके प्रेशर आ जाता है, यहाँ पे प्रेशर आ जाता है, और नीचे यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो आपको अगर बॉडी बनानी है तो कुछ इस तरीके से बनेगा बॉडी, देखो। बिल्कुल इसी तरीके से। और इसका जो सफर रहा, कैसे रहा, ओपन, सफर कैसे रहा, ओपन, लो, हाई और क्लोज। तो सफर तो आपको समझ में आ गया। अभी ये दिशा कहाँ पे है, दिशा, दिशा लड़की का नाम नहीं है। दिशा कहाँ पे गया, ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में गया है, ठीक है ना, ऊपर की दिशा में गया है। तो ये ऊपर की दिशा में गया करके इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करता है ग्रीन के रूप में, ग्रीन के रूप में रिप्रेजेंट करता है, या फिर व्हाइट के रूप में रिप्रेजेंट करता है, या फिर ब्लू के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्लू ऊपर जाता है, ग्रीन ऊपर जाता है, व्हाइट ऊपर जाता है। अगर नीचे जाने जाने का जो कैंडल है या मंदी कैंडल, ये क्या है, कौन सी कैंडल है, ये तेजी कैंडल है, तेजी। ओके, ये तेजी कैंडल है, तेजी का कैंडल है ये। और ये जो है मंदी का कैंडल है। ओके, मंदी का कैंडल कहाँ पे, जहाँ पे क्लोज हुआ था वहीं पे ओपन हो जाता है, और ऊपर जाने की चांसेस है, देखो ध्यान रहे, ऊपर जाने के चांसेस हैं। और ऊपर जाने के बाद ज्यादा चांसेस ऊपर जाने का है, और वहां से प्रेशर इतना जोर से आ जाता है कि लो बनाता है और यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो सफर कैसा रहा, ऊपर से नीचे। तो इतना ही है, सिंपल सा है। लेकिन कैंडलस्टिक में ही बहुत सारे फॉर्मेशन है, जहाँ पे हम लोगों ने, बहुत सारे जो सर और मैडम ने पीएचडी भी बना के रखे हैं कि सर ऐसा है, या आदर्श ऐसा है कुछ। बहुत सारे लोगों ने इसका पीएचडी बना के रखा है। तो पीएचडी कैसे बनता है, कैंडलस्टिक के बारे में गहराई तक जाने से। तो मैं बोलूं, कैंडलस्टिक जब आप ऑब्जर्व करते हो, गहराई तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैंडलस्टिक का जो प्रयोग है या उपयोग जो है, वो आवरली में कीजिए, 4 आवरली में कीजिए, डेली में कीजिए, वीकली में कीजिए और मंथली में कीजिए। 15 मिनट और 5 मिनट और आधे घंटा, जो भी 1 मिनट है, उसमें आप करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन के लिए आपको कैंडलस्टिक का जो प्रयोग है वो आपको आवरली बेसिस से ऊपर ही करना होगा। आवरली का मतलब एक कैंडलस्टिक बंद होने के लिए, चालू होने के बाद बंद होने के लिए
1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे में 15 मिनट का कैंडलस्टिक कितना बनेगा? 1 घंटे में 15 मिनट का कैंडलस्टिक कितना बनेगा? 4 बनेगा। 5 मिनट का कैंडलस्टिक कितना बनेगा 1 घंटे में? लगभग कितने? कोई बता सकता है? 12 12 बनेगा, बिल्कुल। और 1 मिनट का कितना बनेगा? 60 60 बनेगा। हाँ, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो आपको आपको जो है एनालिसिस जब करते समय इसको फेंक दीजिए सर, फॉरेक्स में ये 5 मिनट का जो है फेंक दीजिए कचरे के डिब्बे में। इसको तो नाम ही नहीं लेना है। 1 मिनट का नाम बिल्कुल आपके किताब में नहीं रहना चाहिए। अगर लेते हो तो आपका जो अकाउंट है कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। इस तरीके से आपका अकाउंट बढ़ेगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। तो कौन सा चाहिए आपको वो आप डिसाइड कीजिए। ओके। और यहाँ पे तो ये आवरली का कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। तो जितना देर और 4 आवरली में भी वैसे ही बढ़ेगा। आपको एनालिसिस करने के लिए हमेशा डेली चार्ट का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और वीकली का भी। ओके, तब जाकर के आप छोटे समय में आप खेलोगे। लेकिन छोटे समय का मतलब ये नहीं है कि 5 मिनट का कैंडलस्टिक पे आप खेलो और 1 मिनट के कैंडलस्टिक पे आप खेलो। क्यों नहीं खेलना चाहते? क्यों हम लोग एनएससी बीएससी में 5 मिनट के कैंडलस्टिक में खेल रहे हो? क्योंकि समय का प्रॉब्लम है वहां पे। समय वहां पे बहुत कम मिलता है, इसीलिए जल्दबाजी में लोगों ने वहां पे स्ट्रैटेजी बना के रखे हैं 5 मिनट का। तो इसीलिए लोग अब वहां पे अक्सर फंस जाते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट क्यों लिया है? कम से कम 15 मिनट का क्यों लिया है? एनालिसिस के लिए नहीं, ट्रेडिंग करने के लिए। एनालिसिस के लिए मैं बोलूं आवरली, 4 आवरली, डेली, वीकली। और ट्रेडिंग करने के लिए आप 15 मिनट क्यों इस्तेमाल करना है? ताकि आपके पास बहुत सारा समय है, समय बहुत है। तो एक दिन में कहीं ना कहीं 28 करेंसी पेयर में से एक तो ये शक्ति मिलेगा, एक तो पेयर मिलेगा जहां पे शक्ति भी है और जहां पे आप बाय या सेल का मौका जो है मिल जाएगा। तो चलिए, कैंडलस्टिक के बारे में हम लोगों ने शुरुआत तो की है, एक एक करके हम लोग देखेंगे किस तरीके। मैं फास्ट अभी जाऊंगा, आप चिंता मत करो। ये भी इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है। बुलिश कैंडलस्टिक का मतलब तेजी कैंडलस्टिक है और मंदी का कैंडलस्टिक जो इस तरीके से दिखाया था। देखो, ये सबसे तेज वाला कैंडलस्टिक ये है। अभी मैं टाइम नहीं बर्बाद करते हुए, ये सबसे तेजी का कैंडलस्टिक है। इसको बोलते हैं हम लोग मारूबोजू। तो ये क्यों सबसे तेज है? ऊपर जाने का सबसे तेजी का कैंडल है और ये सबसे मंदी का कैंडल है। कुछ इस तरीके से जब कैंडलस्टिक आ जाता है तो इसका मतलब गहराई तक जाऊं तो मैं जा सकता हूं। गहराई ये है कि मेरे शब्दों के ऊपर आप ध्यान दे दीजिए गहराई के लिए। जिस जगह पे ये चालू हुआ था, जिस जगह पे जो चालू हुआ था, उस जगह से एक भी इंच नीचे नहीं गिरा। जिस जगह से ये जो चालू हुआ था उस जगह से 1 इंच भी नीचे नीचे नहीं गिरा। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर नहीं है, नीचे जाने का जो है प्रेशर नहीं था, या फिर जो है सप्लाई नहीं था। क्या था यहाँ पे? ओनली डिमांड। क्या था? ओनली डिमांड। सिर्फ डिमांड ही डिमांड था। तो डिमांड का मतलब ऊपर ही जाना है। इस तरीके से अगर कैंडलस्टिक कभी भी बनता है तो मुझे ना एक चीज करना है यहाँ पे, जरा रुकिए। हाँ, अभी हो गया। एक मिनट जरा। ओके, हो गया सर। इस तरीके से कैंडलस्टिक जब आता है ना सर, इस तरीके से कैंडलस्टिक आ जाता है तो इसके ऊपर आप यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और इस तरीके से कैंडलस्टिक अगर आता है तो इसके नीचे यहाँ पे आप सेल लगा दो। हालांकि हालांकि इसका जो स्टॉप लॉस है, अगर ये बड़ा कैंडल है, ये अगर बड़ा कैंडल है तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखिए आप। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस है। सर ये हो रहा है डिस्टर्बेंस, उसको माइक ऑफ करो ना उसका। हाँ हाँ हाँ, ओके सर और मैडम, सर और मैडम। सब लोग ऑफ रखिए। हाँ, ओके, एक मिनट सर, म्यूट करवा और दीजिए। भी चालू है, ये ओपन बंद क्यों नहीं हो रहा? ओके
सभी ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बार बार तो बोल नहीं सकता हूँ ना, मुझसे भी गलती हो जाती है, तो मैं बार बार बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आप आपके तरफ से जब प्रश्न पूछना हो तो आप वो है अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रश्न नहीं है, डिस्टरबेंस हो रही है तो बार बार आपको देखना होगा, हर एक सर और मैडम देखना होगा कहीं मेरा माइक्रोफोन ऑन है या ऑफ है, ये देखना ही होगा जरूर, ठीक है। चलिए, कुछ छोटे छोटे एक्टिविटी से बहुत सारे जो है गुण मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको सेल करनी है। देखो सिंपल सी बात है, ये कैंडलस्टिक कौन सा पकड़ा है, आवरली का कैंडलस्टिक है, तो यहाँ पे आप सेल कीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे, इस जगह पे स्टॉप लॉस, और इसका स्टॉप लॉस इस जगह पे। ये क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग है, ये बॉडी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बीच में इसको अगर तोड़ के अगर नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये बेकार का ये कैंडलस्टिक था, ये कोई ताकत नहीं था करके, तो आप बाहर निकलिए। ओके, यदि आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, ये एग्रेसिव है तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे रख दीजिए आप स्टॉप लॉस बाय के लिए, और सेल के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दीजिए, ताकि ये बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। इतना अगर रखता है तो आपका जो राइड है वो भी काफी होना चाहिए, आपका राइड जो है इस तरफ से बहुत काफी अच्छा होना चाहिए। राइड बोला तो जो मोमेंट है वो सारा पकड़ना होगा, ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं। ये सबसे तेजी वाला कैंडल, इस तरीके से कैंडलस्टिक आ गया, H4 में आने दो, H1 में आने दो, D1 में आने दो, सोचिए, H1 में आने दो, H4 में आने दो। H4 का कैंडलस्टिक है, H4 का मतलब 4 घंटे का कैंडलस्टिक, 4 घंटे का कैंडल मैं दिखाऊंगा आपको। सर आपका आवाज आ रहा है, सर आपका आवाज आ रहा है सर, ओके। 4 घंटे का कैंडलस्टिक है, अगर 4 घंटे का कैंडलस्टिक इस तरीके से आ गया तो ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, संभावना ज्यादा है। और 4 घंटे का कैंडलस्टिक इस तरीके से है तो नीचे जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि देखो एक पल के लिए भी यहाँ पे ऊपर नहीं गया है, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी ये ऊपर नहीं गया था, सीधा नीचे आ गया। सर मैंने इसमें पूछना था, जैसे आपने बोला कि एनालिसिस में हम आवरली पे करेंगे, 4 आवरली पे करेंगे और डेली पे करेंगे। हाँ, तो सर हम जैसे हमने जैसे ट्रेड कर लिया है तो हमने एनालाइज कर लिया कि हाँ इसमें हमने मतलब तो ट्रेड किस में करेंगे, हम आवरली में ट्रेड करेंगे मैं बता रहा हूँ, डिसीजन लेनी है 15 मिनट में, डिसीजन लेना है 15 मिनट में, लेकिन एनालिसिस करना है 4 आवरली, आवरली में और डेली में। समझ में आ रहा है सर मैडम? ओके सर। तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपने डिसीजन ले लिया ये 4 आवरली का कैंडलस्टिक है या आवरली का कैंडलस्टिक है, तो 15 मिनट में किस तरीके से दिखाई देगा पता है आपको? 15 मिनट में किस तरीके से दिखाई देगा? 15 मिनट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा वो, ये तो आवरली का है। और 15 मिनट में क्या होगा पता है आपको? ये जो बॉटम होने के बाद 15 मिनट में देखो, ये 5 मिनट का था, सॉरी 15 मिनट पर ये 15 नहीं, मैं बोल रहा हूँ आधा घंटे का, पकड़िए, ये आधे घंटे का था, 1 घंटे का है समझिए, ये आधे घंटे का है और ये आधे घंटे का मूवमेंट है। और उसके बाद जो मूवमेंट होगी वो किस तरीके से होगा पता है? ऐसे होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर ऊपर की तरफ, मैं तो गलती से उधर मैं सेल के बारे में बोल रहा हूँ, सर सर, सॉरी सर, सॉरी। देखो ये 15 मिनट में कैसे फॉर्मेशन हुआ था, कुछ इस तरीके से, 15 मिनट आधा घंटा, देखो ये आधे घंटे पे इस तरीके से हो गया फॉर्मेशन, और आधे घंटे पे इस तरीके से हो गया, और उसके बाद जो ऊपर जाएगा ना तो इस तरीके से जाएगा, और आधे घंटे में या 15 मिनट में इस तरीके से दिखाएगा ना, तब यहाँ पे आपको बाय करनी है 15 मिनट में। क्योंकि आप यदि आवरली में बाय करना चाहो तो कहाँ पे आपको बाइंग मिलेगा पता है? और एक कैंडलस्टिक बनेगा इस तरीके से, तो बाइंग आपका यहाँ पे बनेगा। तो डिसीजन लेनी है यहाँ पे 15 मिनट में, और एनालिसिस करनी है आपको आवरली या 4 आवरली में या डेली में। तो आपको दिखाऊंगा मैं, आप चिंता मत करो, आपको दिखाऊंगा। तो आपने एनालिसिस किया था बड़े टाइम फ्रेम से, और डिसीजन लेंगे बाय करनी है या सेल करनी है, यहाँ पे तो बाय बनता है, यहाँ पे बाय बनता है 15 मिनट के कैंडलस्टिक के एनालिसिस से। समझ में आ रहा है मैडम?
यस सर। ओके, तो ये हो गया। और इस तरीके से मैंने बार बार बोल रहा है कि इस तरीके से कैंडलस्टिक बड़े टाइम फ्रेम में आ जाता है तो ऊपर जाने की जो चांसेस है वो कितने प्रतिशत है पता है आपको? 80। और इस तरीके से कैंडलस्टिक आ गया तो नीचे जाने की जो चांसेस हैं वो 80%। ये ध्यान में रखना है। ओके, चलिए बड़े कैंडलस्टिक, हाँ बड़े बड़े टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक, छोटे टाइम फ्रेम का नहीं। छोटे टाइम फ्रेम में फंसा दे देता है, मैं आपको दिखाऊंगा वो बाद में। ओके, एनालिसिस हम लोग करते समय आपको दिखाऊंगा मैं। ओके, चलिए क्लियर ऑल, आगे निकलते हैं हम लोग। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन का मतलब भी आप जानते हैं होंगे। हैंगिंग मैन का मतलब क्या है कि फांसी देके कुछ ऐसा लटका हुआ रहता है। अगर मैं फांसी दूं तो कुछ इस तरीके से मैं लटका हुआ रहता हूँ, क्योंकि ये तो रस्सी है ये रस्सी है और ये जो है ये मेरा पैर है और ये मेरा सर है। तो ये हैंगिंग मैन इस तरीके से रहेगा। हैंगिंग मैन का मतलब क्या है? हैंगिंग मैन कहाँ पे आ सकता है? कहीं पे भी आ सकता है। हैंगिंग मैन नीचे जाते समय भी आ सकता है, ऊपर जाते समय भी आ सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि रिजेक्शन है। ये सारा क्या है, कैसा कैंडल है? हैंगिंग मैन का मतलब क्या है? रिजेक्शन कैंडल है। रिजेक्शन का मतलब कहीं नीचे जाते समय अगर ये आ गया तो ये सपोर्ट पे रिजेक्शन हो जाता है, हमेशा ये सपोर्ट पे रिजेक्शन हो जाता है। या फिर देखो ऐसे भी हो जाता है, मैं दिखाता हूं आपको अगर इसका जो है लंबाई ज्यादा हो तो इसको पिन बार बोलते हैं। इसका लंबाई ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं? इसको पिन बार बोलते हैं। इसका लंबाई कम हो तो हैंगिंग मैन बोलते हैं। ओके, इसका जो टोपी यहाँ पे नहीं है तो ये रस्सी नहीं है तो ऊपर का रस्सी नहीं है तो इसको बोलते हैं हैमर बोलते हैं। तो कुछ भी नहीं है, वो तो सीखने की जरूरत नहीं है आपको, जो टर्मिनोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं पैटर्न बता रहा हूँ। अगर ये जो ऐसे जो रहता है ना टेल, ये जो टेल रहता है, टेल के लिए क्या बोलते हैं? पता नहीं टेल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंछ। हाँ पूंछ, 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 हनुमान की पूंछ, हाँ बस। अरे पूंछ, देखो अगर पूंछ ज्यादा हो तो पिन बार बनता है, पूंछ अगर कम हो तो वो हैंगिंग मैन बनता है। अगर पूंछ भी है और ऊपर का जो रस्सी नहीं है तो उसको रस्सी कम है, बहुत कम है, तो वो हैमर बनता है। ठीक है, क्योंकि ये हैंगिंग मैन है। इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट के पास बड़ी कैंडलस्टिक का बोले तो आवरली, 4 आवरली, डेली का इस तरीके से आया तो बाकी ये 15 मिनट में आया तो कोई मायने नहीं रखता। कोई 15 मिनट का कैंडलस्टिक इस तरीके से आया तो डिसीजन मत लो आप। अगर ऐसे पूंछ बड़ा रहता है, नीचे से ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे रिजेक्शन होती है और ये चांसेस है कि रिवर्सल ऊपर जाने की चांसेस है। ओके, रिवर्सल से चांसेस है। देखो ऐसे आने से ऊपर जाएगा, ऐसे आने से वो ऊपर जाएगा। और एक चांस मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये बाजार जा रहा है ऊपर, ऐसे नीचे आता है समय अगर इस तरीके से कैंडलस्टिक मिला तो 100% आपको बाय करनी है यहाँ पे। देखो मैंने क्या कहा, ऊपर जाते समय कहीं वो रेस्ट लेने के लिए नीचे आ जाता है और इस तरीके से अगर कैंडलस्टिक बनाता है तो वो जैकपॉट लगेगा, ऊपर ही जाएगा। क्योंकि ट्रेंड तो पता ही है आपको, ट्रेंड पता है ऊपर ही जाने का ट्रेंड है, और कुछ इस तरीके से आ गया तो ऊपर जाएगा। और लाल कलर का है तो वो धीरे जाएगा, अगर हरा कलर का है तो वो तेजी से चला जाएगा, बहुत तेजी से चला जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है। अगर सपोर्ट में है तो ऊपर जाने के लिए कुछ डब्ल्यू फॉर्मेशन ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, वो तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। चलिए एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान रहे, ये पिन बार हो सकता है, ये हैंगिंग मैन हो सकता है, ये हैमर हो सकता है। तो अलग अलग डेफिनेशन है, वो हम लोग क्लियर करते जाएंगे हमारे ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन मैंने कहा अब ट्रेंड में अगर ये ऐसा कुछ आ गया, हथौड़ा आ गया हो या पिन बार आ गया हो या हैंगिंग मैन आ गया हो, तो बहुत अच्छा है, आपके लिए ऊपर जाने की जो संभावना है वो ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग।
बड़े टाइम फ्रेम के लिए, हाँ, छोटे नहीं। हैमर, हथौड़ा। ओके, मेरा अगर भाषण आपको अच्छा नहीं लगा, ये लाल का हथौड़ा आप ले लीजिए, गर्म रहता है, ये लाल हथौड़ा ले लीजिए, गर्म रहता है, मेरे सर पे फोड़ दीजिए, सर भी टूट जाएगा और गर्मी से मैं मर भी जाऊंगा जल्दी। तो ये आपको अगर थोड़ा भी प्यार है तो मरने दो, लेकिन ठंडे दिमाग से मरने दो करके आप ये हथौड़ा इस्तेमाल करके आप मुझे मार सकते हो। तो हथौड़े का काम क्या है? हथौड़ा भी मारना। हथौ हथौड़ा भी ना सर, हथौड़ा भी एक रिजेक्शन ही है। हथौड़ा भी एक रिजेक्शन ही है ना सर? हथौड़ा भी रिजेक्शन ही है। ये हथौड़ा कहीं पे भी आ सकता है। हथौड़ा क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ऊपर देखो, लिटिल टू नो अपर शेडो, लिटिल टू नो अपर शेडो, हो सकता है थोड़ा हो, थोड़ा हो, थोड़ा हो, या फिर ना हो। नत्थुलाल हो तो, मतलब जो मूछे हो तो नत्थुलाल जैसे हो, नहीं तो ना हो वैसे। तो यहाँ पे नहीं के बराबर है, तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ। ओके, ये भी कहीं देखो, ये फॉर्मेशन कहीं पे भी आ सकता है, वो फॉर्मेशन बताऊंगा आपको मैं, कहीं पे भी आ सकता है। अप ट्रेंड में अगर देखो, अप ट्रेंड में अगर आ जाता है, अप ट्रेंड में अगर आ जाता है तो हो सकता है ये नीचे जाए, हो सकता है ये नीचे जाए। डाउन ट्रेंड में आ जाए तो भी इसका चांसेस है ऊपर जाने का। देखो, इस तरीके से अगर मैं बोलूं या कहां पे ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है, मेरे अनुमान से, मेरे हिसाब से, ट्रेंड अगर आइडेंटिफाई हो जाता है, ट्रेंड अगर आइडेंटिफाई हो जाता है और ये नीचे आने के बाद, नीचे आने के बाद अगर यहां पे हथौड़ा बनता है, यहां पे हथौड़ा बनता है, तो ये जैकपॉट लगेगा आपको। लोग अक्सर क्या करते हैं पता है? लोग अक्सर सोचते हैं कि नीचे आने दो, एक हथौड़ा बनने दो, हथौड़े यहां पे बनने दो, ऊपर ही जाएगा। ये गलत बात है, हमेशा नहीं जाएगा। ये लेकिन 80% ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड तो ऊपर ही जा रहा है, ट्रेंड तो ऊपर ही जा रहा है। तो इस तरीके से हथौड़ा अगर आ जाता है तो ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। चलिए, इस हथौड़े से आप किसी को मार सकते हैं, मुझ जैसे लोगों को आप मार सकते हैं, चुप, मतलब चुप खामोश बिठाने के लिए। या फिर आप जो है वो हथौड़े का इस्तेमाल मार्केट में आप करके पैसे कुछ कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। ये देखो, मैंने बताया था ना, पिन बार, बुलिश पिन बार। पिन बार में एक ही फर्क है, पिन बार में जो है हथौड़ा जैसा ही है, या फिर हैंगिंग मैन जैसा ही है, इन्वर्टेड हथौड़ा जैसा है, हैंगिंग मैन जैसा है, सब कुछ है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे डंडा बहुत बड़ा है, यहाँ पे डंडा बहुत बड़ा है। ये कहाँ पे आ जाता है अक्सर? बीच बीच रास्ते में आ जाता है, बीच बीच रास्ते में आ जाता है। तो ये कहाँ पे आने से अच्छा है? अगर चढ़ते समय पिन बार आ जाता है तो चढ़ने के लिए मदद करेगा। उतरते समय ऊपर जाने के बाद अगर पिन बार आ जाता है तो नीचे जाने के लिए मदद करेगा। याद रहे, पिन बार नीचे और ऊपर जाने के लिए मदद करता है यार। यही अगर इसका पूंछ अगर कम हो जाता, इसका पूंछ अगर कम हो जाता, इसको बोलते हैं हम लोग शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। तो आप मुझे शूट भी कर सकते हैं। ओके, मैं अभिनेता नहीं हूं, फिर भी आप मुझे मार उड़ा सकते हैं। ओके, तो ये शूटिंग स्टार है, मैं तो स्टार नहीं हूं। तो यहाँ पे देखो, कुछ इस तरीके से अगर बनता है, इधर देखो, ये बॉडी देखो, यहां से यहां तक कुछ बनता है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। बस इतना ही समझ को लो। और इसका डंडा थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसका नाम दे दिया बेरिश पिन बार, और इसका नाम दे दिया बुलिश पिन बार। नहीं तो ये बनता था हैंगिंग मैन, ये बनता था हैंगिंग मैन, ये भी बनता था हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन में पूंछ थोड़ा कम है, पूंछ थोड़ा कम है, बस, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ये सपोर्ट पे आ जाता है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट पे आ जाता है तो ऊपर जाना है। ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे आ जाता है तो कहां पे जाना है? नीचे जाने के लिए। ये नीचे जाने के लिए मदद करता है, ये ऊपर जाने के लिए मदद करता है ज्यादातर। ठीक है, चलिए तो आगे निकलते हैं हम लोग। आपने कहीं बार देखा होगा इसका एक्सप्लेनेशन,
लेकिन मैं कुछ गलत तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, मुझे माफ करना। देखो, इन्वर्टेड हथौड़ा, इन्वर्टेड हथौड़ा, ओके, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये इसको हम लोग शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। ये शूटिंग स्टार क्यों नहीं हुआ? ये शूटिंग स्टार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शूटिंग स्टार में इसका पूंछ भी थोड़ा ज्यादा रहता है, और ये शूटिंग स्टार में थोड़ा यहाँ पे भी कुछ वीक रहता है। तो यहाँ पे सीधा कुछ भी वीक नहीं है, तो इसका मतलब ये हैमर हो गया, उल्टा हैमर हो गया। उल्टा हैमर हम लोग को मदद कैसे करता है? दो तरीके से मदद करता है, दो तरीके से। अगर आप ट्रेंड हो तो ये नीचे जाने के लिए मदद करता है, अगर ये डाउन ट्रेंड हो तो रुकने के लिए मदद करता है। यहाँ पे रुकने के लिए, गाड़ी रुक जाओ, मुझे ऊपर जाना है। तो यहाँ पे तो लाल लाल कलर का कैंडल स्टिक बना है, लाल लाल कलर का कैंडल स्टिक बन के ये बोलता है नहीं रुक जाओ भैया रुक जाओ। तो अगर ये इस तरीके से कैंडल स्टिक आने के बाद अगर एनगल्फिंग कैंडल स्टिक आ जाता है तो ये ऊपर ही जाएगा। तो वो तो बाद में हम लोग सीखेंगे, धीरे ही सही आगे निकलेंगे हम लोग। ओके, ये देखो शूटिंग स्टार और हैमर भी है, दोनों है। तो हैमर में, यहाँ पे हैमर में इतना बड़ा डंडा नहीं रहता, ये हैंगिंग मैन जैसा है, हैंगर, ये हैंगिंग मैन जैसा हो गया है। ओके, गलती से हैंगिंग मैन जैसा हो गया है, लेकिन ये बोल सकते हैं हैमर। ओके, और ये शूटिंग स्टार हो गया है। ठीक है, शूटिंग स्टार कुछ इस तरीके से रहता है, हैमर कुछ इस तरीके से रहता है। इसका ही अगर पूंछ लंबा किया जाए तो ये पिन बार हो जाता है। ये बुलिश पिन बार है, ये बेरिश पिन बार है। ठीक है, आगे निकलते हैं हम लोग। देखो शूटिंग स्टार कहाँ पे, देखो ये शूटिंग स्टार यहाँ पे ऊपर में आ गया, तो वो नीचे ही जाने की। और ये अगर लाल रहता, ये अगर लाल रहता, ये अगर लाल रहता तो ज्यादा नीचे जाने की संभावना है। देखो यहाँ पे देखो ऊपर। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था अभी। ओके, तो कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। चलिए, ऊपर आ गया तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऊपर आ गया तो ये शूटिंग स्टार बन गया। वही चीज अगर नीचे आ जाता है तो इन्वर्टेड हैमर हो गया। ओके, बात तो एक ही है। आगे निकलते हैं हम लोग। ये स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप का मतलब दोनों तरफ से इक्वल, लगभग इक्वल रहता है। विक्स इसको बोलते हैं, विक। हाँ, अच्छा, मैंने बताया नहीं था आपको। ये जो तीलियां रहती है ना, मोमबत्ती की तीलियां, वो ये तीलियां है। लेकिन मोमबत्ती में तीलियां जो है वो सिर्फ ऊपर ही रहता है। यहाँ पे ये जलाने के लिए जो रहता है, ये जल गया है, ये तीलियां रहते हैं, है ना। ये यहाँ पे तीली रहता है। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक में क्या है, यहाँ पे भी एक पूंछ रहता है नीचे की तरफ। ओके, तो ये होती है विक, इसको क्या बोलते हैं? विक, WICK। ओके, विक बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ये विक दोनों तरफ से है, इसका मतलब स्पिनिंग टॉप है। और स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या है? इस तरीके से कुछ आ गया तो बाजार में रिवर्सल आ सकती है, या कंटिन्यूएशन आ सकती है, या फिर क्या है, रेंज बाउंड हो सकती है। जैसे कि इस तरीके से कैंडल स्टिक अगर आता है तो कहीं ऊपर भी जा सकता है, कहीं पे। इसको बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। क्या बोलते हैं इसको? इनडिसीजन कैंडल। इसको ही पता नहीं अभी कहाँ मैं जाऊं, वो घूम रहा हो जाता है, घूम जाता है जंगल में, घूम जाता है और शेर के बीच में वो चला जाता है। तो वो सोचता है कि मैं कहाँ भागूं, मैं ऊपर भागूं, ब्रो, तो अलविदा होने के लिए, ब्रो, तो उसका जो मौत हो जाती है। और या भागूं जमीन पे, भागूं, या मैं खुद में दफनाता हूँ, मुझे ही मैं दफना, तो वो कहीं पे भी जाएगा। ओके, हमेशा सोचिए, पिन बार, सॉरी, स्पिनिंग टॉप्स जब आता है, स्पिनिंग टॉप्स जब आ जाता है तो इनडिसीजन कैंडल है। आप खामोश रहना है, बाजार में कुछ काम मत कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिवर्सल हो जाता है, रिवर्सल मत कीजिएगा, और या कंटिन्यूएशन मत कीजिए, कुछ नहीं। आप स्टॉप कर रहे हैं, ट्रेडिंग को स्टॉप कीजिए। इस तरीके से कैंडलस्टिक बड़े टाइम फ्रेम में, आवरली में, या मैं बोलूँ 4 आवरली में, इसमें तो 4 आवरली में, डेली में अगर है इस तरीके से आ जाता है। हेलो, हाँ, डेली में या 4 आवरली में कुछ इस तरीके से कैंडलस्टिक आ जाता है तो आप जो है खामोश रहना है। ठीक है, मैं म्यूट करा देता हूँ। ओके, ठीक। तो आपको खामोश रहना है, कभी भी ट्रेडिंग ना करें। और ट्रेडिंग अगर करना है
तो फिर आपको इसके ऊपर बाय, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, तब तक कुछ भी नहीं। ओके, डन। आगे निकलते हैं हम लोग। सॉरी, कचरा निकालता हूं। देखिए सर, ये देखो यहाँ पे तो ये अलग कैंडलस्टिक पैटर्न, ये तो स्पिनिंग टॉप हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे आ गया तो ये अच्छा हो गया, नहीं, ये स्पिनिंग टॉप यहाँ पे जरूर बना है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है साथ, लेकिन स्पिनिंग टॉप आने दो या कुछ भी आने दो, कुछ भी फॉर्मेशन होने दो, तीन लगातार, तीन बेयर कैंडल अगर रहता है, इसको बोलते हैं बेयर कैंडल। लगातार तीन मंदी के कैंडल आ जाएं तो उसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। और यहाँ पे नीचे जाने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा है। तो आपको कहाँ पे सेल करेंगे आप? हालांकि आपको जो सेल करनी है वो कुछ यहाँ पे ही आप सेल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, या फिर ये क्या होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, यहाँ तक ही आएगा वो, और फिर वो नीचे चला जाएगा। तो आप ध्यान रहे, ये बहुत मजबूत है। अगर इस तरीके से कैंडलस्टिक बनता है तो इसको जस्टिस देने के लिए, इसको न्याय देने के लिए नीचे ही बाजार चला जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से भी बहुत दूर नीचे नीचे में आपने सेल किया हो तो आप गलत हो जाएंगे। थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए रुकना है तो यहाँ पे आपको सेल बनानी है, या फिर आप यहीं से किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो ये सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट था, उसको तोड़ दिया है ना। ये जो लेवल था इसको तोड़ दिया है। ये सपोर्ट नहीं था, ये सपोर्ट हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो एक हाई पॉइंट था, ये सपोर्ट बन के रहता है। ओके, इसको हम लोग तोड़ा है तो फिर वो नीचे चला जाएगा। वैसे ऊपर जाने का जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर। तीन अगर कैंडलस्टिक हरा वाला दिखता है तो वो 3 वाइट सोल्जर्स बोलते हैं, और तीन अगर रेड रहता है तो 3 ब्लैक क्रोस। क्रोस का मतलब कौवा। तो इसको ब्लैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये पैदा किया था तब ये पैदा किया था कुछ ब्लैक फॉर्मेशन में बनाया था, कुछ इस तरीके से ब्लैक था। ओके, ब्लैक था, ये पूरा ब्लैक था। और ये जब बनाया था वाइट था, वाइट था, और वाइट सोल्जर जैसे दिखता है। हम लोग जब हमारे 26 जनवरी को जब मार्चिंग हो जाती है, गणतंत्र दिन पे जब मार्चिंग हो जाती है, तब सफेद वाला जो कपड़े डाल के सोल्जर जो है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे वही वैसा ही है, 3 वाइट सोल्जर्स आने का मतलब ऊपर जाने की संभावना है। 3 ब्लैक क्रोस मतलब कौवे तीन आ जाएंगे तो नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, संभावना मैं बोल रहा हूँ, 100% जाएगा ये भी नहीं, मार्केट है, कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं। आप बताइए इनमें से कौन सा कैंडलस्टिक सबसे अच्छा है तेजी वाला कैंडल? सबसे, ये सब तेजी का ही कैंडलस्टिक है, सब तेजी का कैंडलस्टिक, कौन सा सबसे तेजी वाला कैंडलस्टिक है? 1 नंबर। और फर्स्ट बुलिश। ओके, और दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है? सेकंड सेकंड वाला। मोस्ट बुलिश। बराबर। और तीसरे स्थान पर नॉर्मल बुलिश। और मैं बोलूं चौथे स्थान पर तो वो न्यूट्रली आएगा, और पांचवें स्थान पर वो लीस्ट बुलिश आएगा। ओके, देखो मैं आपको यही कैंडलस्टिक के बारे में, अगर इस तरीके से कैंडलस्टिक देखा, मैंने हम लोगों ने चर्चा भी किया था, तो ऊपर जाने की संभावना 80%। इस तरीके से आ गया तो लगभग 70% ऊपर जाएगा। इस तरीके से आ गया तो लगभग 60% ऊपर जाएगा। इस तरीके से आ गया तो कहीं नहीं जाए, कहीं पे भी जाएगा। इस तरीके से आ गया तो नीचे जाने की जो संभावना है वो है 70%। तब आप ध्यान में रहे, भले ही ये बुल कैंडल हो, भले ही ये बुल कैंडल हो, यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे ही लो था, और यहाँ पे हाई बना था। ओके, यहाँ पे हाई बना था, लेकिन प्रेशर देखिए, प्रेशर देखिए, इतना प्रेशर आ गया, इतना सेलर्स आ गया कि इसको दबा के नीचे आ गया। इसका मतलब आप यहाँ से सेल कर दो,
यहाँ से सेल कर दो। स्टॉप लॉस बहुत लंबा रहेगा, अच्छा खासा स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत अच्छा कुशनिंग मिलेगा आपको स्टॉप लॉस का, और राइड भी वैसे ही नीचे चला जाएगा। तो एक ही कैंडलस्टिक है जो गारंटीड के साथ नीचे जाने की संभावना है, वो है लास्ट वाला कैंडल। बाकी उसके पहले जो है ये खतरनाक है। ये भाई जो है या बहन भी हो सकते हैं, हम लोग हमेशा भाई भाई बोलते हैं, यहाँ पे ये बहन भी हो सकते हैं, ये खतरनाक हो सकती है बहन भी, तो ये खतरनाक बहन है या खतरनाक भाई भी हो सकता है, तो ये खतरनाक है। और इस तरीके से जो भाई या बहन हो, ये बहुत अच्छा है, ये और बेहतरीन है, और ये मास्टर है, बहुत अच्छा। ओके, चलिए आगे निकलते हैं सर। चलिए देखते हैं टाइम कितना हुआ। चलिए, अरे बाप रे, टाइम हो गया। कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? कल नहीं, सॉरी सॉरी सर, कल नहीं, मंडे, मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मंडे को कुछ प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे खासे, और स्ट्रेटेजी के बारे में भी शुरुआत करेंगे। सर कहीं स्टॉप लॉस, किसका स्टॉप लॉस सर? स्टॉप लॉस। हेलो सर, समझ में नहीं आया सर, मुझे लिख के बताइए, लिख के बताइए तो। एक मिनट एक मिनट, कुछ चैटिंग आया था। हाँ आदित्य सर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच सर। और कुछ मैं मुझे ना हमारे जो एक सर प्रज्योत सर ने पूछा कुछ, बताइए तो सर, क्या पूछा था आपने? ओके, सर आपका सवाल मुझे पर्सनली पूछिए आप। राजकुमार सर, गुड नाइट सर, स्वीट ड्रीम। ओके, थैंक यू वेरी मच। और सैटरडे संडे हमारा मीटिंग नहीं है। कीजिए सर। ओके, वासुदेव यादव, रिकॉर्डेड वीडियो के लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए सर। ओके ओके, तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैनेजमेंट बहुत खतरनाक है, मैनेजमेंट चाहता है कि आप MT4 खोलें, ट्रेडिंग करें, और मुझे फीडबैक भी चाहिए कि कौन कौन MT4 खोला है स्टार ट्रेडर में, नहीं तो मुझे सवाल आ जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे पूछिए मंडे को, ठीक है ना? ओके सर। ओके, बाय ओके। बाय बाय।